एवरीवन, तो चलिए यूज़फुल टिप्स को स्टार्ट करते हैं। ये है अचार। जब अचार नया नया बनता है तो बहुत अच्छा लगता है और हम रोज़ रोज़ खाते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद हम बोर हो जाते हैं। बहुत दिनों तक रखे रखे उसका कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट बदल जाता है, फिर हम फेंक देते हैं। मैं क्या करती हूँ, बचे हुए अचार को या तो दाल ढोकली में डाल देती हूँ या पुलाव बना रहे हैं तो पुलाव में 1-2 चम्मच डाल देती हूँ। और इस तरीके से मैं बचे हुए अचार को फेंकती नहीं हूँ, उसको किसी भी रेसिपी में यूज़ कर लेती हूँ, जिससे टेस्ट भी बढ़ जाता है, अचार भी फिनिश हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। ये रात की बची हुई सब्जियां जो होती है ना, मैं उससे कुछ ना कुछ नया बना के मेरी बेटियों के टिफ़िन में दे देती हूँ, जो मेरी बेटियों को भी बहुत पसंद आती हैं और उसकी फ्रेंड्स को भी। तो ये रात की पत्ता गोभी की सब्जी है। तो इससे मैंने ना एक रोटी बेल ली है पूरी के साइज़ में, उसमें इसको 2 चम्मच भर दिया है और इस तरीके से मैं जिस तरीके से काट रही हूँ ना, ऐसे काट के एक फोक से इसमें डिज़ाइन डाल दिए ताकि ये सिल हो जाए और फ्राई करने पर बिखरे नहीं। मैंने ये जो रोटी ली है ना, ये मैदे की रोटी है, आप गेहूं के आटे की भी बना सकते हैं। मैंने इसलिए ली है मैदे की, इससे थोड़ी क्रिस्पी बनती है ये। जब मैंने ये वाली रेसिपी मेरी बेटी के टिफ़िन में दी ना, तो उसकी फ्रेंड पूछने लगी कि इसका नाम क्या है, तेरी मम्मा से पूछ के आना, बहुत टेस्टी लग रही है, हम भी मम्मा से बोल के बनवाएंगे। जब मेरी बेटी आके मेरे पीछे पड़ गई कि मम्मा इसका नाम बताओ, तो मैंने फिर कुछ भी मन से सोच के इसका एक नाम बताया। मैंने इसका नाम उन्हें बताया कैबेज पैटीज। अब कुछ तो बताना ही था तो मैंने मन से ही रख दिया। आप यहाँ पर पत्ता गोभी की जगह आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, जो भी सब्जी हो ना, सूखी सब्जी होना चाहिए, उससे आप ये रेसिपी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। और अगर आपके पास टाइम हो तो मैदे का आटा गूंद ले, उसमें 1 चम्मच घी डाल के, तो बहुत क्रिस्पी बनेंगे ये। नेक्स्ट टिप जो है ना, ठंड के दिनों में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ठंड के दिनों में मेथी आती है और जब हम मेथी की सब्जी बनाते हैं तो कई बार ज़्यादा बन जाती है और बच जाती है, या फिर इतनी टेस्टी नहीं बनती है तो इसलिए बच जाती है। और मेथी की सब्जी के साथ ऐसा होता है कि वो जितनी बासी रहती है ना, उतना टेस्ट बिगड़ता जाता है और कड़वी लगती है, तो इसलिए बासी मेथी अच्छी तो नहीं लगती, तो मैं उसके स्टफ्ड पराठे बना लेती हूँ। बहुत आसान है बनाना, लेकिन स्टफ्ड पराठे बना के आप उसको टोमेटो सॉस या चटनी के साथ खाओगे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। उसके लिए एक पूरी के साइज़ में रोटी बेल लेना है, इसमें 2 चम्मच मेथी डालना है, उसके बाद इसे फोल्ड करना है, एक्स्ट्रा आटा निकाल देना है, हाथों से थोड़ा सा प्रेस करना है, उसके बाद फिर बेलन से इसका एक पराठा बेल लेना है। स्टफ्ड पराठा बनाते समय अक्सर जो अंदर का स्टफिंग होती है ना, बाहर निकल जाती है, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा पराठा नहीं बनाए, छोटा सा ही बनाए। अब इसे तवे पर डाले, दोनों साइड से बढ़िया कलर आने तक सेके और दही या सॉस के साथ खाए। अभी ठंड के दिनों में ना ये सब्जी बहुत आती है, प्याज के पत्तों की सब्जी, जिसको मैक्सिमम लोगों को ना सही तरीके से बनाना नहीं आता। तो जब भी आप इसे बनाए ना, तो सबसे पहले इसे वॉश कर ले। कई लोग क्या करते हैं, इसे काट लेते हैं, उसके बाद इसे धोते हैं, जिससे क्या होता है ना, ये इसके जो ग्रीन पत्ते दिख रहे हैं, इनके बीच में पाइप की तरह होल होते हैं, तो सारा पानी इनके अंदर घुस जाता है और वो सब्जी बहुत ही बेकार टेस्ट में बनती है। तो जब भी आप बनाए, पहले वॉश करें, उसके बाद इसे काटें। काटने के बाद बिल्कुल भी नहीं धोना है। और ये जो हमने प्याज काटी थी ना आगे की, इसको भी आपको बारीक बारीक काट के इसी सब्जी में फ्राई कर लेना है, इसे फेंकना नहीं है, इससे सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। नेक्स्ट टिप ना बहुत यूज़फुल है। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना छोटे, तो आपको क्या करना चाहिए, उनकी जो पुरानी बुक्स होती है ना, उनमें से आप एक आध बुक्स रख ले। जैसे अगर आप रद्दी में देते हैं या किसी को भी दे देते हैं पुरानी बुक्स, तो एक आध बुक ऐसी रख ले जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हों। तो क्या होता है, आजकल पढ़ाई कम होती है, प्रोजेक्ट ज़्यादा बनाए जाते हैं। मेरी बेटियों को अक्सर प्रोजेक्ट मिलते हैं कि इसकी फ़ोटो लगाओ, उसकी फ़ोटो लगाओ, इसके बारे में लिखना है, तो फिर वो फ़ोटो ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसी हमारे पास 1-2 बुक्स रखी हुई है पुरानी, जिसमें से हमें बहुत आसानी से बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता। और ये टिप उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जिनके घर में अक्सर बासी चावल बच जाते हैं। इसे मिक्सी में डाल के पीसे, इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, गाजर, कुछ मसाले, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, 2-3 चम्मच बेसन डाले, अच्छे से मिक्स करें और इसकी है ना बॉल बना ले और इन बॉल को फिर डीप फ्राई कर ले। तो आप सिंचैन के जो कार्टून में बोलता है ना अक्सर वो कि मेरा राइस बॉल फेवरेट है, तो वो राइस बॉल आप बचे हुए चावल से घर पे बना सकते हैं। और ये टिप उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो अक्सर फैमिली में किसी का बर्थडे आने पर केक वगैरह कटवाते हैं। तो अगर आप किसी का बर्थडे भूल गए हो, अचानक याद आया है, केक बनाने का टाइम नहीं है, तो आप मेरी तरह इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक ब्रेड का पैकेट लिया, 4 ब्रेड को जमाया, उसके ऊपर दूध की ताज़ा मलाई फैलाई, फिर 4 ब्रेड जमाया, फिर दूध की मलाई फैलाई, उसके ऊपर इस तरीके से मैंने केक जैसा सजा लिया और केक कटवा दिया। आई होप आपको ये सब वीडियो